के डियर स्टूडेंट, इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व किए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। ये फर्दर ट्रिग्नोमेट्री है, चैप्टर 8, एक्सरसाइज 8 है। इसी तरह से किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आपने देखना हो, अंडरस्टैंड करना हो, तो आप जस्ट टाइप द चैप्टर नेम या चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11 एंड एक्सरसाइज, जस्ट टाइप इट, तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। आप वहां से उसको अंडरस्टैंड करें, अपनी कॉपी पे लिखें और अपनी प्रैक्टिस करें। तो ये बहुत इजी वे है। हम मैक्सिमम मीडियम जो है वो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहे हैं। अब आपकी तैयारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास मौजूद है सब कुछ, हर चीज़ डिस्कशन के लिए भी मौजूद है। तो जो भी प्रॉब्लम हो तो वो आप यहाँ से इसे डिस्कस कर सकते हैं और उसके बाद उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपनी कॉपी भी मेंटेन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एन एक्यूट एंगल whose sine is साइन एक्यूट। एक्यूट वो एंगल होता है जो 90 से स्मॉलर होता है। देखिए कैलकुलेटर से जब भी आप किसी एंगल को फाइंड करेंगे वो हमेशा आपको एक्यूट एंगल देगा। हम इसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं। बिकॉज दिस इज 0.52 इज द साइन वैल्यू, साइन ऑफ द एंगल ऑफ, ये वैल्यू है किसी साइन के एंगल की। दिस इज वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ साइन, जो है किसी भी एंगल के लिए उसकी वैल्यू है। तो वी कैन राइट इट एज साइन एक्स इज इक्वल टू 0.52। तो यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो यूज होगा। आपके कैलकुलेटर में है तो हम इसको एक्स एंगल होगा आपके पास जस्ट, और ये साइन इनवर्स ऐसे लिखते हैं हम 0.52। बिल्कुल कैलकुलेटर में भी इसी तरह से टाइप करेंगे। आप फर्स्ट आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, देन साइन और फिर 0.52, तो वो आपके पास इसका एंगल देगा। देखिए मैं भी करता हूँ। तो ये प्रैक्टिस है, शिफ्ट साइन 0.52, तो ये आपके पास 31.3 डिग्री आपके पास एंगल आ गया। तो ये एक्यूट एंगल है। सिमिलरली बी पार्ट भी ऐसे सॉल्व करेंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसका एक्यूट एंगल जो है वो आप साइन इनवर्स लगाएं। ये आपके पास इसके लिए वैल्यू आएगी साइन शिफ्ट साइन 0.75, तो ये वैल्यू आपके पास होगी 48.6 डिग्री आपके पास आ रहा है। सिमिलरली सी पार्ट लिखना, आप लिखना चाहें, देखिए एक पार्ट इस तरह से लिख के भी कर सकते हैं क्योंकि दिस इज प्रोसेस बिहाइंड इट। हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो नाउ दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 0.875, शिफ्ट साइन प्रेस करेंगे, साइन इनवर्स होगा 0.875। दिस विल गिव अस 61.04, ये कह सकते हैं हम, दिस इज एंगल। सिमिलरली डी पार्ट है आपके पास, उसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं आप वहां पे क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट की तरह, दिस इज प्रोसेस बिहाइंड इट, शिफ्ट साइन इनवर्स 0.3456, यस दिस इज 20.22 एक्स एंगल है जिसके लिए ये वैल्यू है 0.3456, तो 20.22 इसकी डिग्री आ रही है। ये वो एंगल है जिनकी साइन वैल्यू लें आप, साइन फाइंड करें तो ये आपके पास वैल्यू आती है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास गिवन है फाइंड ऑब्ट्यूज एंगल हुज साइन इज दिस। देखिए कैलकुलेटर कभी भी डायरेक्ट आपको साइन के लिए ऑब्ट्यूज आंसर नहीं देगा, सिर्फ कॉस की नेगेटिव वैल्यू के लिए ऑब्ट्यूज देता है। साइन कैलकुलेटर कभी भी डायरेक्ट ऑब्ट्यूज एंगल नहीं देगा, आपको एक्यूट फाइंड करना पड़ेगा और उसका फिर ऑब्ट्यूज बनाना पड़ेगा। जैसे ये आपके पास 0.52 का एक्यूट 31.3 है, तो इसको 180 से माइनस कर दें, इसका ऑब्ट्यूज हो जाएगा। या डायरेक्ट आप कर सकते हैं, दिस इज 180 माइनस 31.3, तो इसे 180 से माइनस करेंगे, 180 माइनस 31.3, दिस विल गिव अस 148.7। तो इसका जो आंसर बन रहा है आपके पास 148.7 डिग्री, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। यानी कि ये जो 0.52 है ये दो एंगल के लिए पॉसिबल है। आप साइन ऑफ 31.3 लेंगे तब भी ये आंसर आएगा, साइन ऑफ 148.7 फाइंड करेंगे तब भी ये आंसर आएगा। सिमिलरली ये इसके लिए आपके पास एक्यूट एंगल आपका जो फाइंड किया आपने बी के लिए 48.5 है,
तो इसका ऑब्ट्यूज जो है 180 से माइनस कर दें, तो माइनस 48.6, यस। तो ये आपके पास है 131.4, इसका ऑब्ट्यूज एंगल 131.4 ये है। सिमिलरली ये वैल्यू है, बिल्कुल वो वैल्यू है, एक्यूट एंगल इसका ये है 61.04, तो इसका ऑब्ट्यूज आपके पास हो जाएगा 180 माइनस, क्योंकि एक्यूट ऑब्ट्यूज जो है वो 180 से माइनस करने से आते हैं 61.04, तो ये आपके पास आ गया है 118.96, 118.96 डिग्री, ये इसका ऑब्ट्यूज एंगल है। सेम वैल्यू 0.87 इज आल्सो पॉसिबल फॉर दिस वैल्यू ऑफ द 118.96 एंड आल्सो फॉर द 61.04। सिमिलरली इसके लिए जो है आपके पास, ये आप इसे माइनस कर देंगे तो ये 159.78 ये आपके पास बनेगा 180 से माइनस करके। सिमिलरली एन एक्यूट एंगल हुज कोसाइन इज दिस, यहाँ कॉज इनवर्स लगेगा। कॉज आपको जो है वो देखें, साइन और कॉज हमेशा आपको जो है एक्यूट एंगल देते हैं, ऑब्ट्यूज कभी नहीं देते। सिर्फ कॉज केस में जब आप वैल्यू के साथ नेगेटिव लगाएंगे और उसका एक कॉज इनवर्स लेंगे तो वो आपको डायरेक्टली ऑब्ट्यूज देगा, अदरवाइज आपको 180 से माइनस करके भी ले सकते हैं। तो देखिए ये आपके पास ए पार्ट है, कॉज, मैं एक पार्ट कंप्लीट कर देता हूं, कॉज ऑफ एक्स 0.6, for which angle of cos is 0.67 equal to 0.67, तो cos इनवर्स फाइंड करेंगे हम इसका, cos इनवर्स ऑफ 0.67, तो कैलकुलेटर से शिफ्ट cos 0.67 will give us 47.9, आप इसे 48 भी लिख सकते हैं। तो हमें एक्यूट फाइंड करना था, फॉर एग्जांपल वो इसका ऑब्ट्यूज कहता है, तो ऑब्ट्यूज तो क्योंकि ये तो पॉजिटिव वैल्यू है तो ये एक्यूट ही रहेगा। अब अगर वो पूछता है ऑब्ट्यूज तो फिर आप दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर से माइनस होना पड़ेगा, क्योंकि जब क्वाड्रेंट चेंज होता है तो कॉस के लिए वैल्यू जो है वो साइन चेंज कर लेती है। सिमिलरली ये 756 के लिए डायरेक्ट फाइंड कर लें आप इसका एंगल, कॉस इनवर्स ऑफ शिफ्ट कॉस इनवर्स 0.756, yes this is 40.88, 40.9, ये इसका एक्यूट एंगल बनता है 40.9। सिमिलरली 0.5 के लिए शिफ्ट cos इनवर्स 0.5, दिस विल गिव अस 60, इसका एक्यूट एंगल 60 है जिसकी ये वैल्यू 0.5 है। सिमिलरली यहाँ इसके लिए भी फाइंड कर लें, शिफ्ट cos इनवर्स 0.985, 9.9, तो दिस इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 10 डिग्री। देखिए मैं रिपीट कर देता हूं कि जब आपने वैल्यू गिवन और एंगल फाइंड करना हो तो शिफ्ट और साइन कॉज और tan यूज कर दें, लेकिन जब आपने वैल्यू फाइंड करनी हो तो डायरेक्टली साइन यूज करते हैं। तो ये आपके एंगल फाइंड करने के लिए हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं और वैल्यू के लिए हम डायरेक्ट साइन और कॉज यूज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 की हो गया 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, यस ये वैल्यू है। हम कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने आपको कहा कि आपने इसके साथ अंडरस्टैंडिंग करनी है, पूरी वीडियो आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन की होगी। गिवन दैट x is greater than or equal to 0, less than or equal to 180, find the possible values of x for each of the following। तो देखिए ये साइन की पॉजिटिव वैल्यू है और एंगल 0 से 180 के बिटवीन है, तो ये वैल्यू दो एंगल के लिए पॉसिबल है क्योंकि साइन दोनों क्वाड्रेंट में सेम वैल्यू रखता है। तो नाउ हियर पार्ट ए के लिए आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे, दिस वैल्यू इज पॉसिबल फॉर द टू एंगल, शिफ्ट साइन इनवर्स 0.753, ये कैलकुलेटर से आप करेंगे। द एक्यूट एंगल ऑफ दिस इज 48.9, 85 है 48.9, और दिस वैल्यू इज आल्सो पॉसिबल फॉर, इसको 180 से माइनस कर दें, 180 माइनस 48.9, दिस गिव अस 131.1, 131.1। आप कैलकुलेटर से इसको चेक करेंगे तो ये दोनों एंगल के लिए सेम आंसर दे रहा होगा। सिमिलरली फॉर दिस बी पार्ट के लिए भी ऐसे ही है,
फॉर x इज इक्वल टू, पहले हम एक्यूट फाइंड करेंगे, शिफ्ट, क्योंकि कैलकुलेटर कभी भी डायरेक्ट ऑब्ट्यूज नहीं देता, साइन 0.952, दिस इज एक्यूट एंगल 72.2 टू अप टू 1 डेसिमल प्लेस, और ये पॉसिबल होगा इसके 180 के लिए, ऑब्ट्यूज के लिए भी 72.2, this will give us 107.8. तो this value is possible for these two angles, इन दो एंगल्स के लिए पॉसिबल है। सिमिलरली फॉर दिस सी पार्ट, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे यहाँ पे, आप हर क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकते हो और अपनी कॉपी मेंटेन कर सकते हैं आप। इससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको जो है ना कहीं नहीं मिलेगी, इतनी मेहनत के साथ और इतनी क्लियर के एक्सप्लेनेशंस के साथ कि हर क्वेश्चन को हम साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। तो 0.47 आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन प्रेस कर लें ताकि बाकी वीडियोस भी आपको मिलती रहें। अभी आप किसी भी क्लास लेवल में है, लेकिन O3 में जब आप होंगे या फाइनल ईयर में जब होंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगी वीडियो। तो ये आपके पास 28.1, this value is possible for 28.1 and also for its obtuse minus 180, yes, 151.9, 151.9 इन दो एंगल के लिए पॉसिबल है ये। अब हम कॉस की तरफ आते हैं। देखिए कॉस नेगेटिव है, नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। हम डायरेक्टली जब कॉस इनवर्स लेंगे ये एक एंगल देगा जो मोर देन 90 होगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू सिर्फ ऑब्ट्यूज एंगल के लिए पॉसिबल है और ये यूनिक होता है, साइन यूनिक नहीं होता। तो हम इसके लिए डी के लिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स हम इसे अप्लाई करेंगे, शिफ्ट कॉस माइनस, इसको माइनस के साथ लिखेंगे आप 0.238, और ये यूनिक होता है, इसका दूसरा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अगर आप ये इसका आता है 103, दिस इज ऑब्ट्यूज, नेगेटिव वैल्यू ऑब्ट्यूज एंगल के लिए ही पॉसिबल होती है, एक्यूट के लिए नहीं होती, क्योंकि इसका एक्यूट जो है वो ऑलमोस्ट 76.2 वो बनता है, लेकिन वो इसके लिए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू ऑब्ट्यूज के लिए होती है। तो कॉस के आंसर एक ही होंगे, लेकिन साइन दो एंगल्स के लिए पॉसिबल होगा। सिमिलरली ई पार्ट आप ये साथ साथ चेक कर सकते हैं, शिफ्ट कॉस माइनस 0.783, यस 141.5, 141.5 ये आपके पास आ गया। सिमिलरली शिफ्ट कॉस 0.524, आप देखें यहाँ पे खास बात की भी आपके पास ये माइनस के साथ है, नहीं माइनस के साथ नहीं है, ये एक्यूट एंगल आएगा, दिस इज 0.524, दिस इज 58.4, x इज 58.4। देखें ये एक्यूट एंगल आ रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, बाकी दोनों वैल्यू, और इसकी दूसरा एंगल आप नहीं फाइंड करेंगे क्योंकि वो नेगेटिव आंसर देता है। तो कॉस के लिए एक ही आंसर होगा, साइन के लिए दो आंसर होंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन इन द फिगर SRQ is a straight line, PQR is a 90 angle, PQ आपके पास 8 है, QR आपके पास QR 15 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इसमें साइन और कॉस यूज हो रहा है, साइन और कॉस जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की रेशियो होती है। हमारे पास ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस नहीं है, तो हम पाइथागोरस से हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। फर्स्ट इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, दिस इज 8 स्क्वायर, दिस इज 15 स्क्वायर एंड दिस इज हाइपोटेनस इज, इसके हम 64 प्लस 225 इसमें ऐड करेंगे, दिस इज 9 और ये आपके पास 8 आ जाएगा 2, और इसकी स्क्वायर रूट लेंगे आप दोनों साइड पे, ये बोथ साइड पे, तो ये 17 आपको देगा। 17 इज द हाइपोटेनस ऑफ दिस। ये कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं आप डायरेक्टली, 289 का स्क्वायर रूट जो है वो 17 होता है। अब आपके पास यहाँ हम इसकी सिंपली फाइंड कर सकते हैं साइन ऑफ
पी आर एस दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। तो हमने बताया था कि जो आंसर, क्योंकि अब ये जो रेशियोज हैं ये तो ट्राइंगल्स की हैं, ये बाहर की तरफ तो ट्राइंगल नहीं है, तो जो वैल्यू इस ऑब्ट्यूज के लिए होगी वही इसके एक्यूट के लिए भी होगी। तो सिंपली साइन पी आर एस इज ऑल्सो इक्वल टू साइन पी आर क्यू के लिए, दोनों के लिए सेम आंसर होगा। जो साइन 120 का आंसर होता है वही साइन 60 का भी होगा। तो सिंपली अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है, 8/17 इज आंसर। सिमिलरली फॉर कॉस एस आर पी, बेस वही ऑब्ट्यूज है, लेकिन हमारे पास ये ट्राइंगल बाहर नहीं है, अंदर है, तो हम इस एक्यूट के लिए फाइंड कर लेंगे, लेकिन वैल्यू हमने इसको देनी है ऑब्ट्यूज को, तो हम माइनस साइन कर लेंगे, कॉस एस आर पी इक्वल टू माइनस कॉस पी आर क्यू, इसके इक्वल हो जाएगा, इसके एक्यूट के एंगल माइनस लेकर, तो माइनस इसके अकॉर्डिंग 15/17। देखें जब भी ये रेशियोज होती हैं ये हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। आप देखें जितनी भी वैल्यूज हैं वो लेस देन 1 है, साइन कॉस की वैल्यूज कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होती, 1 सिर्फ 1 और -1 के बिटवीन रहती हैं, और 90 और 270 पे ये -1 आ जाती हैं। तो ये जितनी भी वैल्यूज होती हैं साइन कॉस की वो डेसिमल वैल्यू होती हैं और 1 से लेस होती हैं। सिमिलरली tan के लिए पी आर क्यू के अकॉर्डिंग यही एंगल इसके है, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो सिंपली 8/15, ये क्वेश्चन नंबर 10। तो इस तरह से हम ये रेशियोज बना सकते हैं। तो आपने इसमें एक्यूट और ऑब्ट्यूज का खास ख्याल रखना है कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वेरी सिंपल। डायग्राम से रिलेटेड है, फिगर शोज ए बी सी विद वर्टिसेस -2 4, यस ये गिवन है, बी 2 1 एंड सी 6 1, ये आपके पास है। देखें जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आए, डायग्राम हो, हमेशा पहले क्वेश्चंस को रीड करें और अपनी डायग्राम्स को चेक करें कि वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है, और कौन सा पॉइंट कहाँ पे मौजूद है। चीज वही है, सिर्फ उसने डायग्राम में दे दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है। साइन ए बी सी, ये देखें ये एंगल फाइंड कर रहे हैं। अब ये इसका ऑब्ट्यूज है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। हम ये जो रेशियोज हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल की होती हैं, तो हम इसके एक्यूट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये वाली वैल्यू, ये। तो हम यहाँ पे एक अपनी तरफ से एक ट्राइंगल इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे जो राइट एंगल ट्राइंगल की, जो वैल्यू इसके एक्यूट की होगी वो इसके ऑब्ट्यूज की, इसके अकॉर्डिंग ये जो परपेंडिकुलर है 1 2 3 ये 3 यूनिट्स है, और ये जो लेंथ है इसकी ये 1 2 3 4 ये 4 यूनिट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, ये क्योंकि ऑब्ट्यूज और एक्यूट सेम होते हैं, तो दिस इज 3/4, ये 3/4 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली कॉस के लिए ए बी सी वही अप्लाई होगा जो ऑब्ट्यूज के लिए है, ए बी सी वही एक्यूट के लिए होगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ऑब्ट्यूज का एंगल माइनस के साथ होता है। सेम इज हियर, इस एंगल के अकॉर्डिंग हम लेंगे, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। अब ये 4 और 3 का पहले हाइपोटेन्यूज निकालेंगे आप, तो ये हाइपोटेन्यूज 5 आएगा पैथागोरस से, क्योंकि ये बेस है, ये इसकी परपेंडिकुलर है, उससे हम ये लाइन पैथागोरस से, क्योंकि ये यहाँ पे 90 एंगल बन रहा है, तो हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल बना ली इस ऑब्ट्यूज एंगल्स के साथ। तो जो वैल्यूज इस ऑब्ट्यूज की होंगी वही इसके एक्यूट की भी होंगी। तो ये आपके पास सिंपली यहाँ से 4/5 ये आंसर आ जाएगा। नाउ ए सी बी इस एंगल के लिए पूछ रहा है। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग ये आपका परपेंडिकुलर है, ये पूरा बेस है क्योंकि ये एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो वेरी सिंपल, दिस इज इक्वल टू 3 और ये लेंथ बनती है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। तो ये आपके पास इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू। रिमेंबर कि आपकी ये जो साइन कॉज हैं ये रेशियोज राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड है। जो ट्राइंगल आपको दिए वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, इसलिए हमने उसकी परपेंडिकुलर हाइट लेकर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ली। जो वैल्यू हमें ये पता है, जो वैल्यू 130 की होती है वही साइन 50 की भी होती है। तो ये अगर ऑब्ट्यूज है तो ये यहाँ पे फिर 30 है, 130 है, तो यहाँ 50 होगा। जो वैल्यू इसके लिए होगी वो वैल्यू इसके लिए भी होगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इस राइट एंगल को यूज करके ये वैल्यू अटैच करनी है। सिमिलरली
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। डिफरेंट थोड़ा सा क्वेश्चन है कि आपके पास गिवन दैट, इजी, बहुत इजी, वन लाइन क्वेश्चन, गिवन दैट साइन एक्स इज साइन 27 वेयर एक्स इज फ्रॉम 0 to 180। अब देखिए साइन की वैल्यू दोनों क्वाड्रेंट 0 से 180, आपका ये पूरा क्वाड्रेंट बनता है, दोनों क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो साइन एक्स इज साइन, तो आप इसको इक्विवेलेंट भी लें तो एक्स की वैल्यू एक तो 27 आएगी, बिल्कुल जो वैल्यू साइन 27 की आएगी वही एक्स के लिए वो भी एंगल होगा जिसके लिए वो वैल्यू देगा, क्योंकि साइन की सेम वैल्यू दो एंगल के लिए पॉसिबल होती है, एक ये 27 के लिए होगी और एक इसके ऑब्ट्यूज के लिए होगी 27। वेरी सिंपल, दिस इज 80 और ये 151, दूसरा 153 ये होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू साइन 27 इसको देगा वही वैल्यू, इसका मतलब एक्स की जगह 27 है, साइन 127, तो ये देखें इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड कर लें, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, साइन 127 0.45, यही वैल्यू आप कैलकुलेटर पे चेक करेंगे वो साइन 153 के लिए भी पॉसिबल होगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे एक्स की वैल्यू, ये जो वैल्यू दोनों इक्वल होती हैं वो इन दो एंगल्स के लिए पॉसिबल है, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट नंबर है, ये इसको अटैच करता है इस वैल्यू को, और ये वैल्यू जो है ये साइन 27 के लिए भी पॉसिबल है और 153 के लिए भी पॉसिबल है, इन बिटवीन दिस रेंज 0 से 180। नाउ सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14 देखें, ये हम सॉल्व करते हैं, गिवन दैट x इज बिटवीन 0 to 180 फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए बिल्कुल इसको सॉल्व करना है साइन इनवर्स से, पहले आप ये साइन इनवर्स फाइंड कर लें, तो x + 10 इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.47, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, +10, तो इसका साइन इनवर्स निकालेंगे पहले हम, बिल्कुल जैसे ये तो x + 10 तो एंगल है उसका, ये नहीं है कि पहले हम 10 को जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन इनवर्स 0.47, दिस विल गिव अस 28 आपको दे रहा है। नाउ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम हियर, दिस इज 18। अब देखिए ये साइन की वैल्यू 0.47 ये हमेशा दो एंगल के लिए पॉसिबल होती है, अगर अब फॉर एग्जांपल ये वैल्यू आपके पास जो आंसर आ रहा है इसका ये 47, ये 28 के लिए पॉसिबल है, यही आंसर जो है ये 47 ये इसके ऑब्ट्यूज के लिए भी पॉसिबल है, वो आपके पास होगा 152। तो अब ये 10 इसमें से भी माइनस करेंगे, इसमें से माइनस कर, तो ये दो आंसर हो गए 142, क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही है आपने, ये आपके इन दो एंगल के लिए पॉसिबल है, तो ये दो इक्वेशंस बनेंगी, एक आपके देखें, मैं फिर चले आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो ये दो एंगल के लिए पॉसिबल है, ये आपके एक ही आ गया, बिल्कुल यही चीज आपके पास, यही जो है x + 10 जो है ये 0.47 आप करेंगे तो ये 152 के लिए भी पॉसिबल है, 0.47 साइन इनवर्स लेंगे तो इसका साइन लेंगे 0.47 आएगा, और 0.47 का इनवर्स लेंगे तो 152 भी आएगा 28, लेकिन उसका ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि ये वैल्यू दो एंगल के लिए पॉसिबल होती है, तो यहां से ये आपको 18 देगा और यहां से ये आपको 10 माइनस करेंगे तो 142 देगा। लेकिन यहां देखें कॉस की वैल्यू नेगेटिव है, ये यूनिक एंगल होता है, जब आप इसको x - 10 और इसको आप जब कॉस इनवर्स से सॉल्व करते हैं, शिफ्ट कॉस इनवर्स -0 पॉइंट, जब भी माइनस दियो तो माइनस लिखें ताकि आपके पास डायरेक्ट ऑब्ट्यूज एंगल आए, 124, ये 124 है आपके पास 56 के लिए, यस, ये 10 उधर जाके ऐड कर दें आप, x इज 134, ये जाके ऐड होगा 134 डिग्री आपका, कॉस इनवर्स आपने लेंगे, इसका कॉस इनवर्स लेंगे 124 आएगा, यस 124 है और 0.56 का माइनस का, ठीक है जी, ये आपके पास, क्योंकि ये नेगेटिव है तो कॉस तो नेगेटिव सिर्फ एक एंगल के लिए पॉसिबल होता है, लिहाजा ये इस तरह से इसके आंसर आ जाएंगे। तो ये हमने एक्सरसाइज 8A को सॉल्व किया है, आप इसके साथ इसकी एक्सप्लेनेशन को और इस क्वेश्चन को जो है वो अंडरस्टैंड करें एवरी क्वेश्चन, और अपनी कॉपी मेंटेन करें। इसी तरह से आपने कोई भी एक्सरसाइज देखनी हो, अंडरस्टैंड करनी हो, तो जस्ट टाइप द एक्सरसाइज चैप्टर एंड एक्सरसाइज ऑन योर यूट्यूब, माई यूट्यूब चैनल, आपके पास वो आ जाएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट जो वीडियोज हैं
वो आपको आपके अकाउंट पे मिलती रहे। ओके, गुड लक टू यू, अल्लाह हाफिज।